इंडिया आज भी जीत गया है और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ सियासत करने वाले इंडिया वो हमसे आगे जा टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने की। और ये बात दुनिया ने भी एक्सेप्ट की है कि वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, एजुकेशन में या जो भी है, तो उसमें एक टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने प्रूव कर दिया कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं, इसीलिए वो हर मैच को जीत रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भाई से पूछना ही चाह रहा हूँ कि भाई क्या हम सब ने प्रिडिक्शन लगाई थी कि इंडिया मैच हार जाएगा, लेकिन उनके बॉलर्स ने प्रूव कर दिया कि मैच ऐसे खेला जाता है। इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने, तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे। आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो सिर्फ इंडिया है जी। देखे सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। जिस तरीके से टीम सेलेक्ट तो हुई भारत की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का जिस तरीके से इंडक्शन हुआ, इससे पहले वो सिर्फ एक वनडे खेले थे कटक में इस महीने के शुरू में। अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पॉइंट टेबल देख रही थी तो पॉइंट टेबल में सबसे जो कम पॉइंट्स है ना वो या हमारे हैं या हमारे भाई बांग्लादेश के हैं। वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया, उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है। एक चीज इनकी ना कॉमन दिखेगी आपको, मिस्ट्री कुछ ना कुछ रखते ही अपने साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि जब भी भारत मैच जीतता है तो हमारा दिल जलता है। दरअसल पाकिस्तान को भारत की जीत हजम नहीं होती है और अब पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि बड़े जोरों शोरों से यहाँ पे पाकिस्तान ने दुबई में कंडीशन का फायदा उठा करके चैंपियंस ट्रॉफी में सभी टीमों को पटकनी दे दी है। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए कहीं भी ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। उनके पास में एक ही मैदान है जहाँ पर वो आराम से बैठ करके क्रिकेट मैच खेलते हैं, जबकि बाकी टीमों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना पड़ता है। और उसी के साथ में जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का जो सिलेक्शन है इस बार का काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत ने दुबई के पिचेस की कंडीशन का फायदा उठाते हुए स्पिनर ही स्पिनर भर लिया है और इन्हीं कंडीशन में स्पिनरों को खिलाने की वजह से भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, जिसके वजह से भारत एक एक करके तीनों मैचों को जीत चुकी है और सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान नहीं भारत कर रहा है। असल फायदा यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं हो रहा है, भारत को हो रहा है। अगर भारत सेमीफाइनल को जीत करके फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी दुबई के स्टेडियम में खेला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान का चारों तरफ से घाटा हो रहा है, क्योंकि ना उनकी टीम क्वालिफाई हुई और ना ही उनके देश में सेमीफाइनल हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों में पाकिस्तान के स्टेडियमों की हालत देखी होगी कि आधे घंटे बारिश होने के बाद में वहाँ पे बाथरूम वाइपर से मैदान को साफ करना पड़ा था। इनकी हालत कितनी ज्यादा खराब है, तो इनको अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं और आ करके मीडिया में बैठ करके 100 तरह की बातें बना रहे हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जो से बता देना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख देना। बैटिंग करते हुए 249 रन स्कोर किए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ये टारगेट हासिल नहीं कर पाई है। मैच में क्या सूरत हाल रही, कैसा हुआ, इस पे हमें बात करनी है। और ये भी बता दूं कि इंडिया को अब 4 मार्च को फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को दुबई में सेमीफाइनल्स में और न्यूजीलैंड से साउथ अफ्रीका 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। इंजी भाई, आज जो मैच खेला गया वो लो स्कोरिंग गेम है। पता था कि ये ऑलवेज जो है पहले भी दो मैचेस खेले गए हैं, उसमें भी स्कोर्स इतने ज़्यादा नहीं हुए। कंडीशंस का जाहिर है इंडिया को कुछ अंदाज़ा भी ज़्यादा था, लेकिन क्या लगा आपको कि न्यूजीलैंड कहाँ बहुत पीछे रह गई या गलत हो गई? नहीं, देखिए कंडीशंस टोटली चेंज थी। वो इसलिए कि ये जो आज 4 स्पिनर खेलने हैं, ये वाली आवाज़ आज पहली दफ़ा नहीं हुई। पाकिस्तान वाले मैच में भी ये वाली आवाज़ थी कि जी 4 स्पिनर, गावस्कर ने ये चीज़ कही थी कि जी 4 स्पिनर खिला दो। तो इसका मतलब है कि जी उनके कैंप में ये वाली बात चल रही थी कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना,
थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो उस फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने। जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फ़ायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे, जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही है। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने प्रूव कर दिया कि वो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं, इसीलिए वो हर मैच को जीत रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भाई से पूछना ही चाह रहा हूँ कि भाई क्या हम सब ने प्रिडिक्शन लगाई थी कि इंडिया मैच हार जाएगा, लेकिन उनके बॉलर्स ने प्रूव कर दिया कि मैच ऐसे खेला जाता है। क्या हमें सीखना चाहिए इंडिया के बॉलर्सों से? वैसे ये बात अच्छी है कि इंडिया जो है हमारे पड़ोस मुल्क में है, और हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन वो हमारा इस्लाम भी हमें ये सिखाता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि पड़ोसियों के साथ जो है ना अच्छा सलूक करना चाहिए, तो उनकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए। और ये बात दुनिया ने भी एक्सेप्ट की है कि वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, एजुकेशन में या जो भी है, तो उसमें एक टैलेंट की कमी नहीं है, और ये उनकी अपनी स्ट्रगल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार वो कमज़ोर टीम है, तो ये उनकी अपनी सलाहियतें है और उनकी टेक्नोलॉजी है, तो वो डिजर्व करते हैं। जबरदस्त यार, क्या बात है। जिस तरह से आप देखते हो कि उनके बैट्समैन इतने आज अच्छे नहीं चले, जो मेन बैट्समैन थे, आप गिल की बात कर लें, आप रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात कर लें, पहले ही 31 रन बनाकर सारे आउट हो गए। क्या कहना चाहेंगे कि उनके जो सेकंड बैट्समैन है जो 250 तक लेके गए, हमारे बॉलर्स हमारे जो बैट्समैन हैं उनसे क्या सीखने की जरूरत है? जिस तरह से आपने देखा विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी, क्या हमारे बॉलर्स इंडिया के आगे आके ढेर क्यों हो जाते हैं? बैट्समैन भी ढेर हो जाते हैं, बॉलर्स भी ढेर हो जाते हैं, क्या प्रेशर है इंडिया का, क्या मसला है? वैसे मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह वो हमें सुनने में आता है कि हमारे जो A क्लास कैटेगरी के जो खिलाड़ी है उनको 40-40 लाख 50-50 लाख के वो सैलरी देते हैं, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे यंगस्टर है और जो न्यू बच्चे हैं, ग्रुपिंग वगैरह का सिस्टम को खत्म किया जाए, न्यू टैलेंट को आगे ले जाए, उसको अपॉर्चुनिटीज दिए जाए, तो मेरे ख्याल से इस तरह डे बाय डे हमारी क्रिकेट भी आगे आती जाएगी। भाईजान, हम क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? जब से इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तब से हमारी टीम है, उनकी भी टीम है, वो खेलते जा रहे हैं। हमारे मुकाबले इंडिया के साथ जो हुए वो 20 मुकाबले में, बड़े मैचेस की बात कर रहा हूँ, बड़े मैचेस में 18 इंडिया जीता और 2 मैचेस सिर्फ हम जीते हैं। हाँ। वो भी गलती से चुके से जीते होंगे। हाँ। तो इंडिया की टीम में ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसके आमने सामने होते तो हमारे लोग ढेर हो जाते हैं? असल में जो वो कहते हैं